मैं अभय सिंह, गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायबरेली। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आज आप मैट्रिक्स में उसकी डेफिनीशन, उसके आर्डर और उसके टाइप्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या? स्टूडेंट्स, you already learned in class 11th about set. As it is, matrix is arrangement of numbers. Suppose Sohan has 10 notebook and 5 pen. Then we may express it as this form. Two friends, Sohan and Mohan. Sohan has 10 notebooks and 5 pens. Mohan has 6 notebooks and 4 pens. Then it can be expressed as this form. Expression of data in following form is called matrix. Definition of matrix is: a matrix is an ordered rectangular array of number of functions. Means मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह संख्याओं का क्रम विन्यास है। संख्याओं को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखना ही आव्यूह कहलाता है। अब इसके आगे आपको इस मैट्रिक्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ की रो और कॉलम के बारे में सीखना है। तो स्टूडेंट्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी रोज कहलाएंगी। सपोज दैट ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर A इक्वल टू रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा है 10, 5, 6, 4, 3, 1. Then horizontal lines means this are called rows, and vertical lines of matrix is called columns. तो ये क्लियर हो जाए एकदम। ये लाइंस 6, 4 ये और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस के जो एलिमेंट्स हैं, ये रोज कहलाएंगे मैट्रिक्स में। और जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, इनको आप कॉलम्स कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप मैट्रिक्स में उसके आर्डर के बारे में पढ़ेंगे। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रोज और कॉलम क्लियर हो जाने पर उसके मैट्रिक्स के आर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सपोज दैट किसी मैट्रिक्स में अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उसका आर्डर m क्रॉस n बोला जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स P है, बनी हुई है। इसमें आप देख रहे होंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं, तो इसमें 2 रोज हो गई इसकी, एंड इसके वर्टिकल लाइंस 3 है, तो इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हो गए। देयरफॉर आर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3. एंड अनदर एग्जाम्पल इज Q इक्वल टू, here you see 2 rows and only 1 columns. Therefore order of this matrix is 2 cross 1. जनरल किसी भी आर्डर की मैट्रिक्स है। सपोज दैट वी टेक 2 cross 2 order matrix, then it is written in the following form. Elements are shown always in the small alphabet.
स्मॉल a सफिक्स में 1 1, स्मॉल a 1 2, स्मॉल a 2 1, स्मॉल a 2 2। सफिक्स में यहाँ जो लगा है फर्स्ट, ये एलिमेंट आपका फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए 1 1। पहले आप रो लिखेंगे, ये वाला एलिमेंट्स आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में बिलोंग कर रहा है और सेकंड ऑर्डर सेकंड कॉलम में है, इसलिए इसको a सफिक्स में 1 2 लिखा गया। तो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज में 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स के ऑर्डर के बेस पर मिलेंगे। उसी एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन आपके सामने है। कंस्ट्रक्ट करना है 3x4 की मैट्रिक्स। 3x4 मैट्रिक्स एंड aij इक्वल टू 2i माइनस j इट इज गिवन। स्टूडेंट्स, 3x4 मैट्रिक्स है, मीन्स 3 रोज हो गई एंड उसमें 4 कॉलम हो गए। 3x4 मैट्रिक्स रिटर्न इन द दिस फॉर्म। A11 फर्स्ट रो है, सब 1 लिखा है सबसे पहले। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देयरफॉर 1 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देयरफॉर 1 2। A13 A1। For finding these elements, it is already given. If you find A11, then here A11 put at the place of I1 and at the place of J1. Like this, A11 is equal to 2. You see in the red color Aij, it is given in the question 2i minus j. You find A11 here, therefore you put at the place of I1 and at the place of J1. 2 into 1 minus 1 is equal to 1. If you find A12, therefore you put at I, first is I and second is J. 2i minus j here, therefore you put at the place of I1 and at the place of J2. Therefore a element become 0. Like this, you find all other elements and your matrix become this. स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में। सबसे फर्स्ट टाइप आपका है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें केवल 1 कॉलम होगा, केवल 1 कॉलम होगा। रो चाहे जितनी भी हो, लेकिन कॉलम केवल 1 होगा, तो उस मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस A इक्वल टू, हेयर यू सी ओनली 1 कॉलम, only 1 column, therefore this matrix is called column matrix. Okay, next is row matrix. If any matrix has only 1 row, here is not any foundation on column, only 1 row, then this matrix is called row matrix. You see, for example, matrix B, here only 1 row, 3 columns but only 1 row, therefore order of this matrix is 1 cross 3 and this matrix is the example of row matrix. Next, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बेस पर आगे 2-3 और जो मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस पे हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें रोज और कॉलम के नंबर सेम हो। जैसे यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनी हुई है आपकी, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, मतलब जितने रो होंगे अगर उतने ही कॉलम हैं तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और एक चीज़ यहीं पर जान लीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल कहलाएगा। इस तरीके से देखिए, हमने सर्कल्ड करके दिखाया हुआ है, इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कहें, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। ये डायगोनल एलिमेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होंगे।
स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल बना हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 2 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो जितने रोज उतने ही कॉलम, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होगी। शर्त यह है कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के और सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हों। देखिए यहाँ पे रेड कलर्स में जो डायगोनल है, ये एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट डायगोनल्स मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मीन्स जो विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है, डायगोनल है, इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो। आप देख रहे हैं ये सब जीरो है और डायगोनल जो है वो जीरो नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इसी में आप डायगोनल मैट्रिक्स के बाद, इसी में आप समझ लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आएगी आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में है बस डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी, स्केलर मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। आप वहाँ पर अभी देखे होंगे डायगोनल मैट्रिक्स जब पढ़ा रहे थे, वहाँ पे डायगोनल के अतिरिक्त सारे एलिमेंट्स जीरो हों, तो वो शर्त तो यहाँ भी फॉलो करनी है, डायगोनल के अलावा सारी एलिमेंट्स जीरो होंगे। लेकिन एक चीज़ और जुड़ जाएगी कि डायगोनल सेम होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हो गए तो उनको आप स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें भी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब सबसे मेन चीज़ ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सबसे पहले आप डायगोनल मैट्रिक्स देखे। डायगोनल मैट्रिक्स में देखे थे कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हों। फिर आपने स्केलर मैट्रिक्स देखा कि डायगोनल्स के अलावा सारे जीरो हैं लेकिन डायगोनल्स सेम है, 2 2 2 है, 3 3 3 हो सकता है, 4 4 कुछ भी हो, बस तीनों डायगोनल्स सेम हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी कि जब डायगोनल्स इसके सेम तो हैं लेकिन वन हो, ये शर्त है इसकी, और सब जीरो हों एलिमेंट्स लेकिन डायगोनल इसका वन हो। जितने भी डायगोनल हों, ये आर्डर 2 है, ये आर्डर 3 है, तीनों यहाँ पे डायगोनल 1 हैं, इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। लास्ट में आपकी जीरो मैट्रिक्स आई, जब सारे एलिमेंट जीरो होंगे। यहाँ जीरो मैट्रिक्स कोई ज़रूरी नहीं आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, बस शर्त है ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। At last we discuss on equality of matrix। तो दो मैट्रिक्स हों, दोनों के आर्डर सेम हों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हों, तभी उनको इक्वल मैट्रिक्स बोला जाएगा। सपोज दैट दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पर A और B, आर्डर सेम है, दोनों 2 क्रॉस 2 आर्डर अर्थात 2 आर्डर की हैं, आर्डर 2 की ये भी, आर्डर 2 की ये भी है। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर A11 जो है 2 है, यहाँ भी 2 है, सारे एलिमेंट सेम हैं। ये नहीं कि यहाँ पर 2 हो और यहाँ 2 हो, वो जिस ऑर्डर पे है, जिस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ फर्स्ट ये 2 है तो यहाँ भी 2, ये 3 तो यहाँ भी 3, देयरफॉर बोथ आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज 3.1 में स्टूडेंट्स आपके इक्वलिटी पे बेस क्वेश्चन और आर्डर पे बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके आर्डर पर बेस है और आगे के क्वेश्चन आपके इक्वलिटी मैट्रिक्स पर बेस हैं। उसमें से एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है लाइक दिस, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जब यहाँ पर इक्वल बना है मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो जब इक्वल मैट्रिक्स की आप कंडीशन जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हों, देयरफॉर यहाँ 4 है, यहाँ पे y है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और x यहाँ पर 1 है, यहाँ पे x है और इस मैट्रिक्स में 1 है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ 5, यहाँ 3 है सॉरी, और यहाँ पर z है, तो यहाँ z और 3 इक्वल मैट्रिक्स है, इसलिए बोथ सेम होने चाहिए, तो z इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आज
मैट्रिक्स में उसके ऑर्डर, उसके टाइप्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। इसी बेस पर आपकी एक्सरसाइज 3.1 है। स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 3.1 लगाइएगा, और अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम पड़ती है तो क्वेश्चन नंबर सेंड करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 जो भी एक्सरसाइज आपकी पूरी इसी बेस पे है उसको करिएगा। 9452706300 इस व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर आप सेंड कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट डे हम आपको इसके आगे मैट्रिक्स में जो अभी पार्ट बचा हुआ है उस पर बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।